दीपावली, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, हर भारतीय के लिए सबसे खास और लोकप्रिय फेस्टिवल है। ये त्योहार खुशी, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। इस बार दिवाली की तारीख को लेकर लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ लोग 21 अक्टूबर को दिवाली की सही तारीख बता रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली किस दिन मनाना फलदायी होगा और साथ ही दिवाली की सही डेट क्या है और लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त आखिर क्या है। दीपावली को लेकर भी कई सारे सवाल हैं कि कब मनाई जाएगी, 20 या 21। इसको लेकर भी अभी तक स्थिति लोगों के मन में स्पष्ट नहीं हो पाई है। कई तरह के सवाल हैं। तो सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे, 20 अक्टूबर 2025 या 21 अक्टूबर 2025 दीपावली आखिर कब है? देखिए, मेरा इसमें एक बहुत सामान्य सा उत्तर है। हमारे शताब्दी पंचांग बनाने वाले अनेकों आचार्यों ने 21 तारीख की दीपावली, बड़े बड़े पंचांगों में शताब्दी जो पंचांग है, जो अधिकतर पंचांगों में 21 तारीख की दीपावली रखी गई है। और मुझे लगता है कि हमें आचार्य के निर्णयों को सहज स्वीकार करना चाहिए। जब हम अन्य पर्वों पर उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं तो हमें नए निर्णय को किसी पर नहीं थोपना चाहिए। उसके दो कारण हैं। जहां तक हम पर्व की बात कर रहे हैं, तो पर्व कब हुआ था, दीपावली कब होगी? जब अमावस्या होगी। और अमावस्या का सिद्धांत ये है कि अमावस्या कब होगी, वो सूर्योदय से प्रारंभ होनी चाहिए अथवा खाली रात्रि में हमें अमावस्या मिल जाए। तो उसमें भी अलग अलग विचार है। विचार ये है कि जिनको विशिष्ट रूप से अपने ग्रह गणित के हिसाब से पूजन करना है, वो पूजन कभी भी कर सकते हैं। आप 20 की रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या पर्व तो जब ही निर्धारित होगा जब अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, सुबह से प्रारंभ होगी। तो रात्रि में हमारे रात्रि में नहीं, हमारे यहाँ रात्रि में तिथि प्रारंभ के का महत्व नहीं। हमारे यहाँ प्रातःकालीन से तिथि प्रारंभ का महत्व है, सूर्योदय से महत्व है उसका। तो सूर्योदय में भी उसमें लिखा है कितनी देर के लिए है, किस समय है। प्रदोष दीप महोत्सव की अगर हम बात करें तो संध्याकालीन क्षत्र में दीपक जलता है। और दीपक तो हमारे यहाँ प्रातःकालीन आरती में भी जलता है। किसने कहा है कि नहीं जलता है हमारे यहाँ? लेकिन भगवान राम चूंकि संध्या समय आए थे और इसलिए उनके सम्मान में थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो लोगों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया और दीप महोत्सव किया। भगवान के आने की प्रसन्नता में है। और माता सीता उनके साथ थी। तो श्री वृद्धि होती है। श्री माने लक्ष्मी। श्री का खाली लक्ष्मी भर से संबंध नहीं है। श्री का अर्थ है आपके जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके जीवन में वैभव अच्छा रहे, आप संपत्तिमान बने, आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। श्री का अर्थ संपूर्ण श्री है। हमारे यहाँ खाली एक स्त्री ये नहीं है कि खाली वो लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया गया। हमारे यहाँ जितने विद्वान हैं, आचार्य हैं, श्रीमन हैं, सबको श्रीमान से, और हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष का भी श्रीमान श्रीमती का संबंध है, वहां भी स्त्री का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए दीपावली पर्व की अगर हम चर्चा करें तो क्रमशः हमें चलना चाहिए। सूर्योदय से जो तिथि हमें प्रारंभ हो गई, संध्या में हमें क्या मिलती है, और वृद्धि तिथि है जब एक पक्ष हमारा अमावस्या को पूर्ण होता है। जब तक हमने पक्ष की पूर्णता ही नहीं की तो दीपावली पर्व को हम कैसे मना सकते हैं? इसलिए राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी, और अगर आप निजी रूप से आप पूजा कोई करते हैं तो उसको आप कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए तो धनत्रयोदशी से लेकर के अनेकों अनेकों ऐसा। अमावस्या जब हम बात करें तो अमावस्या 21 अक्टूबर की है। 21 अक्टूबर को नहीं, 20 अक्टूबर को भी 4 बजे के आसपास से अमावस्या रहेगी। लेकिन हम 4 बजे आज नया नियम क्यों तय करना चाहते हैं? ये तो पूजा की बात हुई। पर्व की बात अगर करेंगे तो प्रातःकालीन अमावस्या से हमारे यहाँ जो है तैवलंग स्नान के साथ से और जो है उसके पश्चात में पितृ पूजा के बाद में फिर देव पूजन का सिद्धांत है, क्रम है हमारे यहाँ पर। तो उस क्रम को हम क्यों भंग करना चाहते हैं? अब अपने गणित में या खाली अब बहुत अपने आप को, दीपावली के पर्व का सिद्धांत यह है कि हम रात्रि में 12 बजे दीपक जलाने का सिद्धांत नहीं है, प्रदोष काले दीप जलाने का सिद्धांत है, प्रदोष के समय पर। तो दूसरे दिन हमें प्रदोष में प्राप्त हो रही है और तिथि का वृद्धिकरण लेना चाहिए। जैसे ही हमें हमारा अमावस्या समाप्त होगी, प्रतिपदा होगी और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, हम दीपावली के बाद प्रथम में अमावस्या लेना चाहते हैं। पर्व की महत्व को आगे बढ़ाने का क्रम हमारे यहाँ पर है। और तिथि का सिद्धांत ये है कि जो तिथि समाप्ति, जैसे पूर्ण हुआ पक्ष, पूर्णिमा को पक्ष पूर्ण होता है, अमावस्या को पक्ष पूर्ण होता है, तो पहले अमावस्या तो आने दीजिए,
अमावस्या आई नहीं और आपने पर्व का निर्धारण कर लिया, दोनों में अंतर है। मेरा विचार ये है और मेरे ऋषियों का विचार जो रहा है, जो पंचांगों में लिखा हुआ है, आज तक जिन पंचांगों के माध्यम से मैं चलता रहा हूं, मैं उसी पर विश्वास करता हूं और उन्हीं के निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। ठीक है, तो यानी कि आपने कहा कि 21 अक्टूबर को मनाना इसको बेहतर रहेगा। बाकी लोग जैसा मना, जैसे जिसका मुहूर्त, मैंने कहा ना, मुहूर्त तो व्यक्तिगत है, हाँ, मुहूर्त तो सार्वजनिक नहीं होता, मुहूर्त तो व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति विशेष के लिए है। आप उद्योग जगत में हैं और आप इंडस्ट्रियल हैं तो उसके लिए। अब कोई कहता है लक्ष्मी चंचला है इसलिए सिंह लगन में पूजा करनी चाहिए, मुझे लगता है लक्ष्मी जी तो निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं, वो चंचला। फिर विचार करिए कि हमारे यहाँ लक्ष्मी और महालक्ष्मी, तो वो जो महालक्ष्मी हैं उनकी पूजा, उनका पूजन हम गणपति के साथ में करते हैं। तो गणपति के साथ जो बेटे के अपने अपने वो एक पुत्र रूप में ही है, बिल्कुल पुत्री ही है, गणपति पुत्र के। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का सिद्धांत है हमारे यहाँ पर। तो ये एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो पंचांगों में निर्धारित है, जिन पंचांगों के क्रमशः हम उपयोग में लेते हैं, उनके आधार पर हमें उनकी मान्यता को स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा आचार्य जी ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं या ऐसे कौन से कार्य हैं जो इन दिनों में नहीं करने चाहिए, चाहे दीपावली हो या धनतेरस हो, जिनसे हमें बचना चाहिए कि कोई जाने अनजाने हमसे कोई गलती ना हो जाए। देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा कि मानव तो गलतियों का पुतला है, वो निरंतर गलतियां करता रहता है। हम अगर सूर्योदय के बाद में उठते हैं तो वो भी अपने आप में एक गलती है। सूर्य पहले उठ जाए और हम बाद में उठे तो ये एक दैविक अपराध जैसा ही है। हम माता पृथ्वी को प्रणाम नहीं करें, ये भी एक गलती है। हम अपने माता पिता, अपने घर के बड़ों को प्रणाम नहीं करें, ये भी गलतियां हैं। और ये गलतियां हम सब निरंतर कर रहे हैं। बिना स्नान करे भोजन करना, बिना स्नान करे सब कुछ करना। तो पहले शरीर शुद्धि है, फिर जो है वो हमारे यहाँ देव पूजन है, और पश्चात में जो है आहार विहार का सिद्धांत है। तो क्रमशः अपने जीवन को जिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जितने भी बड़े पर्व हैं, समस्त भारतवासियों को ये करना चाहिए। और मैं कहूंगा जो भी और भी उसे अपनाना चाहें कि एक प्रकृति की सेवा के रूप में हम करें, क्योंकि इस जब तक हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, प्रकृति। अब आप देखिए कि इसमें कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत महत्व है, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने का महत्व है। तो हम छोटे छोटे नियमों को भी ध्यान में दे लेंगे तो मुझे लगता है झूठ ना बोलें, सत्य का आचरण करें, अभक्ष भक्षण ना करें, अन्य अन्य जो है और चर्चाएं ना करें, तो मिथ्या भाषण न करें, यही सब क्रम होना चाहिए। तो जीवन में यही सिद्धांत है, यही हमको सबको अपनाना भी चाहिए। और गलतियां बहुत सारी होती हैं, पर जितनी गलतियों से बचेंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल। इसके अलावा आचार्य जी कुछ खास उपाय, कुछ खास टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? मैं एक ऐसा उपाय देता हूं आप सब लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए। जिन जो समुद्र किनारे रहते हैं उनको मखाने, पंचमेवा एक लाल वस्त्र में रख करके लक्ष्मी जी को दे करके आना चाहिए। लक्ष्मी जी को देने कहाँ जाओगे? समुद्रे वसने लक्ष्मी, पर वो समुद्र में रहती हैं 24 घंटे, भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती हैं। तो समुद्र किनारे वाले जाकर के उनको वहां भेंट करें। और जो नहीं कर सकते हैं तो क्षीर सागर शयन का जहां जहां मंदिरों में देवस्थान है वहां जाकर के माता लक्ष्मी को पंचमेवा का भोग लगाएं। यही श्रेष्ठ और उत्तम समाधान है, और यही सबके लिए कल्याणकारी भी है, क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए। बिल्कुल, लक्ष्मी तो सबको चाहिए और उसी का सब पूजन कर रहे हैं। और क्योंकि त्योहारों का मौसम है, त्योहारों की बात कर रहे हैं, तो सब खुशी से त्योहार मनाएं। और छोटे छोटे टिप्स आपने जो बताए हैं उसको हम उम्मीद करते हैं कि लोग जरूर अपनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली 5 दिवसीय महापर्व की सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और सबको इस भारत माता का आशीर्वाद और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। जय लक्ष्मी माता, जय जय भारत, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।